Hello everyone, this is Dipali Kendulkar. Welcome to AICS, that is Adi Institute for Civil Services. तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में एमपी करंट अफेयर्स 2019-20। इसके पहले भी मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ एमपी के बारे में डिस्कस किया और मैंने कुछ स्कीम्स जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बकायदा प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के लेटेस्ट स्कीम्स की बात करते हैं कि कौन सी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और कौन सी स्कीम्स हैं और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने 2019-20 में लॉन्च किए। ओके, तो पहली योजना है हमारे सामने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, तो ये मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनके इंश्योरेंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। ओके, स्कीम का दूसरा नाम है चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये अप्रूव की गई 5 जनवरी 2020 और इंप्लीमेंट की गई बकायदा अप्रैल 1 2020 को। ओके, अब आगे हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या स्कीम के। तो स्कीम के बेनिफिट्स है कि अगर जर्नल इलनेस होती है तो 5 लाख का कवर देगी ये स्कीम। अगर क्रिटिकल इलनेस है तो 10 लाख तक का कवर दिया जाएगा। और अगर आउट पेशेंट ओपीडी विजिट करते हैं या फिर जनरली आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ओके, तो 10,000 पर एनम का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और अगर हम देखें बेनिफिशियरीज कौन है स्कीम के, तो स्कीम्स के बेनिफिशियरीज आप देख सकते हैं, आपको खुद को पता है क्योंकि नाम ही ऐसा है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो बेनिफिशियरीज है इसके सारे करंट जो एम्प्लॉइज है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। मींस दीज इंक्लूड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, contract workers, teachers, the nagar soldiers, employees serving in autonomous institutions of the state. ये जो स्कीम्स है विल बी ऑप्शनल फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन कॉर्पोरेशन, बोर्ड्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। उनके लिए स्कीम जो है वो बकायदा ऑप्शनल है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है आप देख सकते हैं, इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन बाय मध्य प्रदेश टूरिज्म गवर्नमेंट। हम और आप सभी जानते हैं कि हम काफी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां पर कोविड-19 स्प्रेड है और इस डिजीज के कारण वर्ल्ड की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की बैकबोन ब्रेक हो चुकी है और पूरी तरीके से ठप हो चुकी है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अब बकायदा एमपी गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, इंतजार आपका, जिसका मीनिंग है वेटिंग फॉर यू, आइए आपका ही इंतजार है। अब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जो है वो इंतजार कर रहा है सभी का, ओके, कि आए और वापस से टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट किया जाए ताकि जो ठप पड़ी हुई इंडस्ट्री उसको फिर से स्टार्ट किया जाए। सो द कैंपेन विल बी कंडक्टेड बाय describing the characteristics of tourism destinations in Madhya Pradesh through photographs and videos. Okay, and now the next अगर हम देखें तो ये कैंपेन जो है वापस एक्चुअल में टूरिस्ट में वापस विश्वास जगाने के लिए एक कैंपेन है। ओके, सो उनको टूर पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं that are specially designed by keeping in mind safe travel, stay and excursion for prevention from COVID-19 infection. ओके, तो आप सब देख सकते हैं कि अब वापस से टूरिज्म इंडस्ट्री, देखिए सभी चीजें, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके लाइन पे आ रही है। टाइम लगेगा, सिचुएशन भी वर्स्ट है, पर ऑब्वियसली किसी भी इंडस्ट्री को इस तरीके से छोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि काफी जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जो बिल्कुल जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर काफी मार आई हुई इस चीज की। तो टूरिज्म सेक्टर वैसे भी मध्य प्रदेश में काफी बड़ा सेक्टर है, काफी इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, काफी लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। So the success of the campaign in drawing tourists to the state in post-COVID-19 nationwide lockdown will be important for economy of the state. अब में मध्य प्रदेश जो है बकायदा 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 2015, 16 और 17 के लिए मध्य प्रदेश जो है वो टूरिज्म स्टेट नेशनल अवार्ड जीत चुका है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे रिलीजियस के लिए उज्जैन, सांची स्तूपा, कुंडलपुर, देन आर्कोलॉजिकल और नेचर के लिए कान्हा, बांधवगढ़, पचमढ़ी, ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बकायदा मध्य प्रदेश जो है अवार्ड जीत चुका है। तो मध्य प्रदेश के लिए काफी एक्चुअल में जरूरी भी हो जाता है ऐसे
कैंपेन ऑर्गेनाइज करने का। तो चलिए आइए, आपका ही इंतजार है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है, गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ 6 प्लास्टिक पार्क्स। यस, आपने सही सुना, ये 6 प्लास्टिक पार्क्स की बात की जा रही है। तो ये 6 प्लास्टिक पार्क्स है वो अलॉन्ग 4 डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री स्टैब्लिश किए जाएंगे। पहला है आसाम, दूसरा आप मध्य प्रदेश, याद रखना ही क्योंकि हम मध्य प्रदेश की स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब 6 प्लास्टिक पार्क तो मध्य प्रदेश में भी बकायदा स्टैब्लिश किया जाएगा, उड़ीसा, झारखंड एंड तमिलनाडु। ओके, तो 50% इसकी फंडिंग जो होगी आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, 50% जो फंड होगा वो बकायदा स्टेट गवर्नमेंट, बेनिफिशियल इंडस्ट्रीज एंड बाय लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ऑलरेडी ऐसा ही एक पार्क जो है एमपी में एक्टिव है, उस पार्क का नाम, उस जगह का नाम है तामोद विलेज। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, इसी में ही जो स्कीम है, गोल क्या स्कीम का। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उसको जाके देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें उस वीडियो में बकायदा स्वच्छता ही सेवा अभियान की बात की थी, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रोहिबिट करने की बात कही गई थी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी चीज आप जो ध्यान रखेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से कंट्री से एलिमिनेट किया जाएगा बाय 2022। ये टारगेट है मिशन का। ओके, कि बाय 2022 कंट्री से, हमारी कंट्री से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। इसके लिए बकायदा 3 फेज में कैंपेन स्वच्छता ही सेवा अभियान लॉन्च किया गया है। ओके, और इसको 11 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया गया, जो अक्टूबर 27 2019 तक चलेगा। वैसे 25 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। और इसी के बीच में 150th एनिवर्सरी हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता की एनिवर्सरी भी है। ओके, तो इस समय स्वच्छता का अभियान, मतलब अब हम बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो ये 6 पार्क्स को बहुत ही अच्छा एक मॉडर्न एज इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आज के युग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो भी डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको सारी फैसिलिटीज, जो भी कॉमन फैसिलिटीज है वो अवेल की जा सके, एक जगह इनको कंसोलिडेट किया जाए और सिनर्जाइज किया जाए। तो स्कीम का नाम आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल इंडिया फर्स्ट अवंती मेगा फूड पार्क इनॉग्रेटेड इन इंडिया इन देवास मध्य प्रदेश। तो ये सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट मेगा फूड पार्क है। सेंट्रल इंडिया का नाम पूछ सकते कि कौन से नाम से स्टार्ट हुआ है, तो अवंती। ओके, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अवंती इसका नाम है। और अवंती नाम याद रखना इसलिए इजी क्योंकि अवंती उज्जैनी को बोला जाता था। ओके, उज्जैन को पहले अवंती कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया में ही आता है, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग उन्होंने किया था, जिनका नाम है मिस्टर हर्षमृत कौर बादल। ओके, और ये जो फर्स्ट अवंती मेगा फूड पार्क है ये स्प्रेड कर रहा है 51 एकर्स में देवास मध्य प्रदेश, और 150 करोड़ की लागत से इसको बिल्ड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में आप बकायदा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इसी के बेनिफिट्स अगर हम देख ले कि क्या बेनिफिट्स है स्कीम के, तो स्कीम के बेनिफिट्स सबसे ज्यादा फार्मर्स को ही मिलने वाले हैं। ओके, ग्रोअर्स को, प्रोसेसर्स को, कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी इससे बेनिफिट होंगे, है ना। तो फार्मर्स और ग्रोअर्स की एक्चुअल में कहीं ना कहीं अर्निंग बढ़ेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अर्निंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके अलावा ये जॉब्स जनरेट करेगा। इस एमपी स्टेट के 5000 यूथ को नई जॉब मिलेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ओके, तो फार्मर्स जो है दे आर कंपेल्ड टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस स्पेसिफिक मार्केट यार्ड्स एट लो रेट्स ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन। अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है कहीं मार्केट में, अगर उनका माल नहीं बिक रहा है, तो ये बहुत अच्छी जगह है कि जहां पर आकर एक्सेस प्रोडक्शन के कारण वो अपना माल बेच सकते हैं। यहाँ पर उनको बकायदा स्टोरिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, दे विल बी एबल टू अर्न मोर बाय सेलिंग द प्रोड्यूस एट द राइट टाइम, ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारी स्कीम है एनटीपीसी एंड सीपीसीबी साइन एमओयू टू सेट अप एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इन 6 स्टेट्स एंड यूटीज। अब एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
इन दोनों ने मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत एनटीपीसी ओके ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CAAQMS। CAAQMS क्या है? यह है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। ओके, तो यहाँ पर 80 करोड़ की सहायता फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एनटीपीसी देगा 25 CAAQMS को इंस्टॉल करने के लिए। ओके, अब ये CAAQMS ये बिल्कुल एक्ट करेंगे कंट्रोल स्टेशन की तरह। दैट इज इट विल मॉनिटर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे एट एन आइडियल सिचुएशन, पूरी आइडियल सिचुएशन में रखकर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा इसकी जो रीडिंग्स होगी विल बी कैलकुलेटेड एज अ बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी। ओके, और इसको मॉनिटर ये जो इट मॉनिटर्स द डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स एनालाइजर्स एंड इट्स कैलिब्रेशन यूनिट्स। ओके, तो ये एनटीपीसी है जिसका जो यूज है जो बकायदा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी किसको? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ CAAQMS। अब हमने आगे पहले पढ़ा कि ये जो है 6 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये कौन सी 6 यूनियन टेरिटरीज है और 6 स्टेट्स है? तो ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ओके, ग्वालियर में इंस्टॉल किया जाएगा। रांची झारखंड, पटना बिहार, वाराणसी लखनऊ कानपुर इलाहाबाद ये सब उत्तर प्रदेश में है। पिंपरी चिंचवाड़ में महाराष्ट्र, ओके, मदुरई तमिलनाडु में। तो ये 6 जो है ये स्टेट्स में इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली सिलवासा इसकी कैपिटल है, दमन एंड दीव दमन इसकी कैपिटल है। तो इन जगह पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो प्लीज आप इसको याद रखिए कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि ये भी एमसीक्यू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ओके, बकायदा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया एमपी गवर्नमेंट ने, उसका नाम है राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट। ओके, ये भी एमपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट जिसको 6 मार्च 2020 को ही लॉन्च किया गया। बकायदा इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। ओके, और राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअल में जो भी एक्साइल के समय मीन्स एट द टाइम ऑफ वनवास, ओके, वनवास के समय लॉर्ड रामा ने जिस पाथ को फॉलो किया था उसी पाथ को वापस ट्रेस करने की बात की जा रही है कि फिर से इस पाथ को हम ट्रेस करेंगे। ओके, तो द प्रोजेक्ट सीक्स टू retrieve the route believed to have been taken by Lord Rama during his life in forest, and it's proposed to be constructed from चित्रकूट to अमरकंटक। ओके, चित्रकूट से अमरकंटक में बकायदा वहां चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक इसको बनाया जाएगा। और चेयरमैन जो रहेंगे वो इसके चीफ मिनिस्टर रहेंगे। स्टेट चीफ सेक्रेटरी विल बी द मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, और इसके अलावा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी इसके मेंबर्स रहेंगे इस ट्रस्ट के, क्योंकि ट्रस्ट जो बनाया जा रहा है। ओके, अब हम इसका पिक्चर में देख लेते हैं कि देखिए बकायदा पिक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो चित्रकूट से स्टार्ट होगा। आप देख रहे हैं चित्रकूट से स्टार्ट होगा। चित्रकूट भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है अगर आपने रामायण देखी होगी तो। ओके, यहाँ पर कामतनाथ टेम्पल, फिर उसके बाद शक्तिका शिला से होते हुए गुप्त गोदावरी तक जाएगा, देन सती अनुसुईया। ओके, देन सालेहार टेम्पल पन्ना में है, देन मेहर टेम्पल से होते हुए जाएगा बदुवारा, ओके, कटनी में है। देन इसके बाद आप यहाँ पे आइए राम घाट, जबलपुर में है राम घाट। ओके, देन आप इधर आ जाइए शाहपुर में एक टेम्पल है, देन राम टेम्पल इन ताला। ओके, एंड देन यहाँ से होते हुए सीता समाधि, ओके, शहडोल में है। फिर अनूपपुर से होता हुआ अमरकंटक जो उद्गम स्थल है किसका? नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, वहां तक ये पूरा जो ट्रैक है वो बनाया जाएगा। तो इस ट्रैक को आप ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।